तो आज की वीडियो ना नीट के स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद ना आपके शरीर में, तन बदन में, सब जगह पे आग लग जाएगी। आपकी मतलब मोटिवेशन की लेवल ना एक तरह से बहुत ही हाई हो जाएगी। ठीक है। हाँ, मैं मोटिवेशन नहीं देने वाला, आपको मोटिवेशन कोई और देगा। ठीक है। हाँ, तो पता है क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती जिले में यह घटना 18 जून 2025 की है। वहाँ के सरकारी स्कूल के 25 छात्राओं में से ना 12 छात्राओं ने ना नीट यूजी 2025 की जो एग्ज़ाम होती है, जो कि इतनी टफ होती है, उसको क्वालिफाई करके दिखा दिया। एंड एक ही सरकारी स्कूल के 25 छात्राओं में से 12 छात्राओं ने टॉप करके दिखा दिया। ठीक है, उसको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, आप सोचो कि आप शहर में रह के हाँ ये चीज़ें नहीं कर पाते हो, बहुत आपको तकलीफ़ होती है। एंड वहाँ पे गांव में रह के वो लोग कर पा रहे हैं। ठीक है। हाँ, कैसे होती हैं ये मैं बताता हूँ। ठीक है। हाँ, देखो क्या होती है ना, आप जब एक एक मिनट का हिसाब लेने लगते हो ना खुद से पढ़ते टाइम, हाँ, कि आप कितना मिनट बर्बाद कर दे रहे हो और कितना मिनट आप उसको प्रोडक्टिव पढ़ाई करने में लगा सकते थे या फिर कोई प्रोडक्टिव काम करने में लगा सकते थे। अगर पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो तो पढ़ाई में लगा सकते थे। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करने लगते हो ना, तो अगर आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आग लग गई ना, हाँ, कि नहीं मतलब आप जुनून जाग गया कि नहीं पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, हाँ, ऐसा करके हो गया ना, तो आप पक्का मतलब निकाल लोगे। गारंटी के साथ कहता हूँ आप निकाल लोगे, क्योंकि ये आग ना इतनी बड़ी आग होती है ना कि कोई मोटिवेशन, कोई मतलब मोटिवेशनल चैनल कुछ भी नहीं दे सकता। ठीक है। हाँ, तो ये 12 स्टूडेंट्स जो है ना, ये पिछड़े वर्ग के लोग थे, मतलब जो दलित आते हैं, दलित में आते हैं, वो लोग की लड़कियां थीं। हाँ, एंड इन लोगों ने जब करके दिखा दिया ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग नहीं कर सकते, इन लोगों ने करके साबित कर दिया है ना कि जो भी गांव की लड़कियां हैं या फिर पिछले वर्ग की, जो भी दलित परिवार की, दलित समुदाय की लड़कियां हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। एंड ये भी साबित कर दिया है इन लोगों ने ना कि सरकारी स्कूल में भी ऐसी अगर अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए एंड सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हो, सरकार ध्यान दे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छी रिजल्ट आ सकती है। एंड पैरेलल टू आप बड़े कोचिंग से जितने पढ़ सकते हो उससे भी अच्छी, एंड वो चीज़ें फ्री में आपको मिल सकती हैं। एंड आपको भी वैसी उसी चीज़ से मोटिवेशन लेनी चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इन लोगों की कहानी ना मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है। हाँ, मतलब सरकार का क्या कहना है, गवर्नमेंट का क्या कहना है, वो चीज़ें भी सुनाता हूँ। ठीक है। हाँ, तो ये ना जो स्कूल है, नवोदय फाउंडेशन और टाटा AIG फाउंडेशन, मतलब टाटा यार, जिस फील्ड में टाटा है ना, उस फील्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर वो कोई सा भी फील्ड हो ना, मतलब क्या ही बोलूँ, टाटा मतलब कहते हैं ना पुष्पा में, हाँ, फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं, कहते हैं ना, ये टाटा वो चीज़ है ना, जिस फील्ड में घुस जाए ना, उस फील्ड की कयामत पलट देता है। जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ पलट के बहुत ही अलग तरीके से कर देता है। ये चीज़ें अलग सर करना चाहते थे, लेकिन वो बिजनेस फील्ड में घुस गए। ठीक है। हाँ, 4 साल में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर दी, बहुत सारे सेंटर्स लॉन्च कर दिए, बहुत सारे विद्यापीठ पाठशाला, ये सारी चीज़ें लॉन्च। छोड़ो ये सब बातें, मैं बताता हूँ। जो लोग इस फील्ड में आके सबका विश्वास जीत के ये करके वो करके वो नहीं कर पाते ना, हाँ, जो वादा नहीं करते ना वो करके दिखा देते हैं। ये टाटा ने कभी वादा किया था हाँ कि एजुकेशन फील्ड में आके ये चीज़ें करेगा, इतनी अच्छी मतलब कि रिजल्ट्स देगा, हाँ, वो भी फ्री में, मतलब बिल्कुल ही पैसा नहीं लगा यार इन लोगों को, एक भी नहीं। मतलब जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये सब के लिए लगा होगा, पढ़ने में नहीं लगा। ठीक है। हाँ, उनका जो भी लड़कियां हैं, अगर उन तक वीडियो पहुंच रही हैं तो आप लोगों को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे आपने कई ज़्यादा गुना अच्छा किया है। ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन्स मेरे तरफ से भी, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ। एंड कोई भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरीके से अच्छी मार्क्स लाता है या फिर ग्रोथ होता है उसका, या फिर हमारे चैनल के थ्रू या फिर किसी के भी चैनल के थ्रू या फिर कहीं से भी होता है, हम लोग को बहुत खुशी होती है यार। हम लोग मतलब ना कि इसी चीज़ को ना बहुत ही आगे तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है। एजुकेशन को ना बहुत एक बिजनेस के
जो सिस्टम बना दिया गया है ना, बिजनेस का जो सिस्टम बना देगा ना, उसको बताना चाहते हैं। तो ठीक है, तो आप भी अगर इस मुहिम में जुड़ना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम तो कर ही रहे हैं, ऐसा कोई और भी कर रहा है, आपको पता है, तो आप कमेंट में बता दो और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को बदलना ज़रूरी है यार, बदलना बहुत ज़रूरी है। फ्री में देखो जो एजुकेशन आ रहा है, इसमें देखो ऐसा कभी हुआ है किसी इंस्टीट्यूट से, किसी इंस्टीट्यूट से मतलब 25 ऐसे मतलब सुपर 30 जैसा हो गया यार फ्री में, जैसे सुपर 30 जेई के लिए पढ़ा जाता है, इसमें नीट, मतलब फ्री में, फ्री वाला एजुकेशन जो होता है ना यार, अगर वो अच्छे तरह से पढ़ा दिया जाए ना, फ्री में कोई नहीं देता है इतनी अच्छी एजुकेशन। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऐसे जो भी सेंटर्स हैं और भी खोले जाएंगे, और भी सरकारी स्कूल में ऐसे फ्री तरीके से पढ़ाया जाएगा, और इतने अच्छे तरीके से ये लोग कोलैबोरेशन करके को फ्री एजुकेशन देंगे। तो जितने भी गांव के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी गांव के नीट स्टूडेंट है, जे स्टूडेंट है, आप लोग टेंशन मत लो, आपके गांव में भी ये सुविधा बहुत ही जल्द पहुंचने वाली है। वादा तो 1-2 साल के अंदर पहुंचाने की किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा देर लगेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहा गया है उसको, वहाँ के सरकारी स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहा गया। हंसने की बात नहीं है भाई, सही है, मतलब सरकार कह रही है तो सही है, लेकिन सरकार रिजल्ट निकालने के बाद उससे पहले कहाँ थी यार, वो उसके वजह से मैं हंसा कि उसके पहले आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं आया। वैसे आप ही लोगों ने किया है, गवर्नमेंट नहीं किया है, लेकिन स्टिल बहुत देर होगी अब, लेकिन अभी कर रहे हो तो भी ठीक है, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बताता हूँ गाइस, मतलब वीडियो के लिए ना बहुत ही मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आप एक बार अबाउट पेज पढ़ लो, ठीक है। चैनल का जो अबाउट पेज है वो पढ़ लो, आपको पता लग जाएगी मैं क्या करता हूँ एंड किसके लिए करता हूँ, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट चीज़ें, लेटेस्ट न्यूज़ जो इस चैनल पे आती रहती हैं वो आप तक पहुँच सके, ठीक है, ठीक है। तो उन सारी लड़कियों का नाम है, देखो मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है, 12 नाम तो मुझे नहीं याद होंगे ना। श्वेता पाल, पूजा रंजन, प्रिंसी, मालती, कोमल कुमारी, लक्ष्मी, अनुराधा, सभ्य, राजपति, दीप्ति गुप्ता, पूजा सोनकर, और भी जो हैं उनके नाम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन यही सारी लोग हैं जो भी लड़कियां हैं जिन्होंने मतलब कि मिर्ज़ापुर में दुर्वती जिले से क्वालिफाई किया है, वो यही लोग हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या कहना है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कहना है, जो कि कल्याण मंत्री है, उनका कहना है कि मतलब ये बेटियां देश के लिए मिसाल बन गई हैं, और इन लोगों ने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत की जाए और सही तरह से मार्गदर्शन दिया जाए तो कोई भी सपना साकार हो सकता है, ठीक है। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब इन लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है यार, कि कोई भी, ये लोग जानते हो, एक बात बताता हूँ तुम्हें, गाँव की कोई भी लड़कियाँ होती हैं ना, गांव की, उनको बहुत सारे काम होते हैं यार, बहुत सारे काम होते हैं, उसके साथ साथ उनको पढ़ाई करना होता है, ठीक है। तो इसको लाइटली मतलब, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि इनके कम मार्क्स आते हैं, उसके बाद भी इनका यही 1, 2, 3 जितने भी वो चीज़ें होती हैं कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, मैंने देखा, टॉप कमेंट्स देखे हैं तो करते हैं। तो भाई इन लोगों को काम होता है, ठीक है। आप शहर में हो, आपको सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें मिल रही हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई से ही रिलेटेड आपको ओरिएंटेड सारी चीज़ें मिल रही हैं, इनको वैसे नहीं मिलता है, इनको घर पे काम करना रहता है, बाकी सारी चीज़ें करनी होती हैं। एंड गांव की लड़कियों को नहीं, शहर की लड़कियों को भी कुछ कुछ को करनी पड़ती हैं, कुछ कुछ को नहीं करनी पड़ती हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो इसको भी समझो। स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो कम से कम समझो यार। तो ये चीज़ें समझो, अगर आपस में ही ऐसे करोगे तो नहीं होगी चीज़ें ना, आपस में ही ऐसे करोगे ना, तुम्हारा कोई और फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। जानते हो ना कि 2 लोगों की लड़ाई के बीच में तीसरा फ़ायदा उठा के ले जाता है। तो आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखो, सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी जिंदाबाद, बहुत अच्छे तरीके से मतलब बना के रखो यार, कि अगर कोई गलती भी कर रहा है ना, तो ये कम्युनिटी जो भी स्टूडेंट्स की पावर है उससे ये चीज़ें सुधर सके, ठीक है।